प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड की नई चुनौती के प्रति लोगों को किया आगाह। कहा 144 करोड़ लोगों का टीकाकरण प्रत्येक भारतीय की है व्यक्तिगत उपलब्धि। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल केंद्रीय टीम पहुंचेगी रांची। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकारियों के साथ करेगी मंथन। रामगढ़ जिले में भाजपा के सभी 7 मोर्चों की हुई एक साथ बैठक। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं में भरी नई ऊर्जा। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर जारी। कल से छाएंगे बादल। मौसम विभाग ने 28 और 29 को कई जिलों में जताया बारिश का अनुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। अपने मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की बदौलत ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि वे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण इस महीने की 28 तारीख से mygov.in पर शुरू होंगे। पंजीकरण अगले वर्ष 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किए जाने की घोषणा की है। कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को भी एहतियाती डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक की आयु के बीमार नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की 3री डोज दी जाएगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा।
2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,987 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 7,091 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 76,766 सक्रिय केस हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 22 मामले रांची के थे, जबकि कोडरमा में 18 और धनबाद में 13 मामले मिले हैं। इस दौरान 15 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना का बढ़ता दायरा और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की आशंका को देखते हुए राज्य में केंद्रीय टीम की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय टीम कल यहां आएगी और 5 दिनों तक राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार करेगी। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,41,37,72,हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रामगढ़ जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चों की एक साथ बैठक हुई। बैठक का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने वर्तमान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अध्यक्ष बना करके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नियुक्ति में घोटालों का शुरुआत करने का काम किया। मौके पर मौजूद विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल सभी जगहों पर धरना का आयोजन कर राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। साथ में मिलना चाहिए, मिलकर के भी आंदोलन के हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित किया। श्री मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था समेत महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की। पुलिस का काम होता है अपराध पर काबू पाना, अपराधियों को पकड़ना और जेल में डालना। लेकिन आज झारखंड के पुलिस को सरकार ने वसूली में ही सिर्फ लगा दिया और एक टूल की तरह उनका उपयोग करते हैं, जिस कारण से लॉ एंड ऑर्डर लगातार बद से बदतर होती जा रही है। एक साल में 365 दिन होता है, 2 साल का दिन आप जोड़ लीजिए और प्रत्येक दिन कितनी घटनाएं हुई है बलात्कार की, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई, दुष्कर्म की, और उसमें भी छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार हुए और उसमें भी सबसे अधिक जो उसके प्रभावित हुई या शिकार हुई है तो ट्राइबल बच्ची हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने भी कई मुद्दों पर राज्य सरकार पर हमला बोला। ये सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके झारखंड की जनता को दिभ्रमित करते हुए सत्ता पर आई कि झारखंड की सरकार योजना प्रस्ताव किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो,
पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी ठोस प्रस्ताव लेकर के वहां नहीं जा पाई है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में गति लाने के उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हर स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर दस्तक अभियान के तहत कोविड वैक्सीनेशन टीम द्वारा घर घर जाकर लाभुकों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। दुमका जिले के शिकारी पाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध उत्खनन और पत्थर के अवैध कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर अभियान तेज किया है। दुमका के सदर एसडीओ महेश्वर महतो के नेतृत्व में टास्क फोर्स की टीम ने पत्थर खदान क्षेत्र में छापेमारी की। टीम ने चित्रागढ़िया पत्थर मंडी में पंचायत भवन के सामने अवैध पत्थर खदान पाया। इस मामले में 2 नामजद सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जामताड़ा जिले में पुलिस के पदाधिकारी विधि व्यवस्था संधारण के साथ साथ अपना सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं। इस सिलसिले में आज बच्चों के लिए पुस्तकालय में संडे गाइडेंस क्लास का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो डाल्टनगंज द्वारा आज भी कई क्षेत्रों में जागरूकता रथ के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। पिछले 10 दिनों से ये रथ पलामू, गढ़वा और लातेहार के विभिन्न प्रखंडों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रही है। चतरा जिले में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद सुनील सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार और अनुभव लोगों को प्रेरित करने वाले होते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जमशेदपुर में भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी अजीत महाराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। श्री मुंडा ने स्वामी अजीत महाराज से संघ की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 अलग अलग मामलों में फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस पर हमला करने वाले अपराधी से लेकर जबरन पत्नी का गर्भ गिरवाने के आरोपी तक शामिल हैं। राजधानी रांची के मेसरा नया टोली स्थित नवोदय विद्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 14 लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्ट टीवी बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची के सिटी एसपी सौरभ के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। हजारीबाग जिले की दनुआ घाटी में कल देर रात एक गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा वाहन पलटने के कारण टैंकर में भीषण आग लगने से हुई। इसमें टैंकर चालक की मौत हो गई है। मौके पर कुल 3 शव मिले हैं, जिनमें 2 की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसे में टेलर, 14 चक्का डंपर, ट्रक समेत कुल 7 वाहन जले हैं। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड में कल से कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि 27 और 28 दिसंबर तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है। सभी बूथों पर विशेष कैंप लगाकर लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाके अब भी शीतलहर की चपेट में हैं। इससे लोगों को ठंड सता रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से आसमान में बादल देखने को मिलेंगे, जबकि 28 और 29 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि नए साल में भी ठंड बरकरार रहेगी। उत्तर पश्चिम की ओर से एक बार फिर से ठंडी हवा चलेगी। इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।
रांची प्रेस क्लब का चुनाव आज संपन्न हो गया। निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों के मुताबिक कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। चुनाव परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। रांची प्रेस क्लब के 6 पदों के लिए कुल 50 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सरायकेला खरसावां जिले में आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हार्डकोर सदस्य प्रकाश गोप ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत जिले में कई नक्सली नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। खुशखबरी का दिन है। जहां तक हमारे जिले सरायकेला खरसावां के लिए आज के दिन एक नक्सली है जो कि सीपीआई माओवादी का जो सीसीएम है पतिराम मांझी, उसके दस्ते का सदस्य भी है और उसका अंगरक्षक भी है, बॉडीगार्ड भी था। तो उसने आज सरायकेला पुलिस के सामने समर्पण किया है। और पूर्व में भी 2020 में भी 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, राकेश मुंडा है बुधनी ने। फिल्म अभिनेता किशोर राहुल इन दिनों पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं। इस क्रम में आज वे नेतरहाट पहुंचे, जहां प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने उन्हें पलामू के बेहतरीन लोकेशनों के बारे में जानकारी दी। आयुक्त ने कहा कि पलामू प्रमंडल क्षेत्र के 3 जिलों में शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पलामू में शूटिंग करने वालों को सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कोडरमा जिले के डोमचांच स्थित सीएम हाई स्कूल मैदान में खेल महोत्सव के तहत ग्रामीण बच्चों की 15 टीमों के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि ग्रामीण बच्चों की बेहतरीन फुटबॉल टीम तैयार करने के लिए कोडरमा पुलिस के वैसे जवान जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखा चुके हैं, वे ग्रामीण बच्चों को कोचिंग देंगे। पूरे जिले में विभिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में बच्चियों को प्रोत्साहन करने के लिए, खेल के तरफ बढ़ाने के लिए अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोडरमा पुलिस सहायता दे रही है। हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि राज्य स्तर पर भी खेल चुके हैं। इन प्लेयर्स से इन बच्चियों को ट्रेनिंग दिला करके हम लोग इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और भी इनके टैलेंट को और डेवलप कर रहे हैं। खेल महोत्सव में डोमचांच प्रखंड के सपही, ढोढ़ाकोला, अंबादाहा, परहो समेत 15 सुदूरवर्ती पंचायत की टीम हिस्सा ले रही है। इस मौके पर मौजूद प्रखंड प्रमुख सत्यनारायण यादव ने कहा कि आज समय में बदलाव आ रहा है। कल तक जहां सुदूरवर्ती इलाकों की बच्चियां घरों से बाहर तक नहीं निकलती थी, वहीं बच्चियां अब खेल के क्षेत्र में हाथ आजमा रही हैं। चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग जाते हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र आज से 5-7 साल पहले लोग का काफी शोषण होता था। बाल विवाह, महिला हिंसा, बलात् श्रम होता था। लोग स्टूडेंट लोग में बच्चा लोग स्कूल नहीं जाते थे, खेल कूद से काफी दूर रहते थे। मेरा डुमचांच प्रखंड में देख रहे हैं काफी बदलाव हुआ है। अभी आप देखें छोटे छोटे बच्चे हम लोग के समक्ष, पुलिस कप्तान के समक्ष रोक के अपना सेल्फी ले रहे हैं, उनके सामने अपना बात को रख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे आयोजनों से जहां ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं इसके जरिए बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के गरीब मजदूर प्रधानमंत्री आवास पाकर अभिभूत हैं। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। जिले के बेंगाबाद प्रखंड के कई वंचित परिवार प्रधानमंत्री आवास का लाभ उठाकर सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। घर तो कपड़ा का घर था, पानी चुता था, बरसात में तो बहुत दिक्कत होता हम लोग का। इसलिए कि हम लोग को घर मिला है, जब से दिया सरकार तब से हम लोग घर बनाए तो बहुत सुकून से मतलब आराम से रहते हैं। पहले माटी के घर था बाबू, बहुत पानी में गिरे चुहे पूरा, और पैसा वैसा आइए ना आला तो कैसे बने लिए आवास प्रधानमंत्री आवास
तब बनवेलिए को तरह से और हम सुविधा हो बोले ठीक है आप लागे उसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब गरीबों के दुख भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब मौसम की मार की भी चिंता नहीं है, जिसके लिए वे केंद्र सरकार के तहे दिल से आभारी हैं। ये पहले मेरा घर का मकान था, पहले बहुत दिक्कत होती थी घर के, बारिश में पानी गिरने लगता था, बच्चे लोग के रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सरकार ने हमें मकान दिया, इसके लिए हम धन्यवाद। हम उनको बना नहीं सकते घर। पहले मिट्टी के घर था, हम लोग बहुत परेशान रहते थे, सरकार घर दिया तो आराम से रहते हैं। गिरिडीह के चपवाडी पंचायत में 700 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 400 बन गया और शेष का निर्माण अंतिम चरण में है। इलाके के जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री आवास योजना को उसके सही हकदारों तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे चपवाडी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास लगभग 700 स्वीकृति हुई है, जिसमें 400 पूर्ण हो चुका है और 300 पर कार्य अभी चल रहा है और लगभग हमको लगता है कि 1 से 1.5 महीना में 300 भी पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना गांव शहर में परिवर्तन का बड़ा वाहक बनकर उभरा है, जिसने तस्वीर बदलकर रख दी है और वंचित वर्ग खुशहाली की जिंदगी जी रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। चतरा जिले में शौचालय निर्माण के घोर अनियमितता और घपले का खुलासा हुआ है। पेश है हमारे संवाददाता की ये खोजी रिपोर्ट। चतरा जिले के 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण जल स्वच्छता समिति ने शौचालय निर्माण के करोड़ों रुपए गटक लिए हैं। इस मामले में 3 दर्जन संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया गया है। इन संस्थाओं पर बिना शौचालय 4 करोड़ रुपए गटकने का आरोप है। इन घपलों घोटालों से स्थानीय लोगों का शौचालय निर्माण का इंतजार और बढ़ गया है। हमको नाम से आधार कार्ड, फोटो ले जाता है और अभी तक हमको नाम से शौचालय नहीं मिला है। शौचालय नहीं है, जैसे तैसे बना दिया और पैसा निकाल के खा गया। टूटल फूटल शौचालय बना दिए, पूरा लोग के बनैबो नहीं किए और पैसा निकाल के खा गए और बोल रहा है कि बन गया शौचालय। जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव सह पीएचडी के कार्यपालक अभियंता राजमोहन सिंह ने बताया कि और 154 संस्थाओं के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी की जा रही है। 3 दिनों के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का नोटिस दिया गया है। इसके बाद सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। लिमिट नहीं है, जो 10 करोड़ के लगभग है। हम लोग उस पर एफआईआर प्लस सर्टिफिकेट केस करने जा रहे हैं। 70 एजेंसी में कार्रवाई की गई है और भी फर्दर आगे की जा रही है। उसमें 1 महीना का नोटिस दिया जाता है। उसमें 1 महीने के अंदर या यूसी सबमिट करें या आप पैसा वापस करें। अगर उसके बाद भी वो नहीं करते हैं तो उस पर कुर्की जब्ती राशि वसूली की जाएगी। जिन समूहों को नोटिस भेजा गया है उन्हें 11 जनवरी को हाजिर होने का आदेश जिला नीलाम पदाधिकारी ने जारी किया है। इसके बाद उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। इसके बाद भी सरकारी राशि जमा नहीं करते हैं तो घर कुर्क किया जाएगा। चतरा से अशोक की रिपोर्ट। खूंटी जिले में किसानों ने उन्नत तकनीक और जैविक खाद का इस्तेमाल कर साग सब्जियां उगाने की पहल की है। जिले की गुडजोरा पंचायत के चलागी मैदान में लगाए गए किसान मेले में इन उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। किसान मेले में किसानों ने ब्रोकली, फूलगोभी, सेम, आलू, ओल, अदरक, बीन्स, कद्दू, कोहड़ा, बंद गोभी, मटर, टमाटर, मूली, सरसों समेत विभिन्न तरह की सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर अपने हुनर का इजहार किया है। उन्नत तरीके से खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। बंधा फूल दोनों अलग-अलग, कद्दू लगाए हैं, करेला लगाए हैं, फिर आलू लगाए हैं, मटर लगाए हैं, अदरक है अभी और लगाने का इतनी है, सरसों अंतर हुआ। अच्छा आमदनी है, अच्छा से बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहे हैं। किसानों ने बताया कि पूर्व में वे परंपरागत खेती करते थे, लेकिन गैर सरकारी संस्था नीड्स और एचडीएफसी बैंक के सहयोग से वे उन्नत तरीके से खेती करने के गुर सीख गए और अब 16 गांव के 1,500 किसान नई तकनीक से खेती किसानी कार्य में जुट गए हैं। बहुत अच्छा और शरीर के लिए और जमीन के लिए ये अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर सबका नहीं ऐसे ही जैविक खेती पूरा है। मैं कुछ थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस खेती को कीजिए और उनके साथ साथ हमारे साथ हमेशा रहें, मतलब
हमको बहुत गाइडलाइन दिए। नीड्स की कार्यक्रम प्रबंधक जयंतो चौधरी कहते हैं कि किसानों को कृषि की तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों में दक्ष बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। के साथ लगभग 1400 किसान हैं जो इन 16 गांव में जो जैविक खेती या केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। और इस उन्नत तकनीक से खेती करने वाले किसान अब सामूहिक रूप से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाकर अपने उत्पादों को बाजार में उतारेंगे ताकि उन्हें बेहतर मुनाफा हो सके और ग्राहकों को भी हरी और ताजी सब्जियां मिल सकें। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड की नई चुनौती के प्रति लोगों को किया आगाह। कहा 144 करोड़ लोगों का टीकाकरण प्रत्येक भारतीय की है व्यक्तिगत उपलब्धि। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल केंद्रीय टीम पहुंचेगी रांची। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकारियों के साथ करेगी मंथन। रामगढ़ जिले में भाजपा के सभी 7 मोर्चों की हुई एक साथ बैठक। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं में भरी नई ऊर्जा। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर जारी। कल से छाएंगे बादल। मौसम विभाग ने 28 और 29 को कई जिलों में जताया बारिश का अनुमान। या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिएं। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना ना भूलें। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर
3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in।